Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is non inverting operational amplifier. हमने operational amplifier भी पढ़ा है, उसकी definition, उसकी diagram and modes and stages of operational amplifier. अब हम और हमने इसकी जो फर्स्ट वाली टाइप थी जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, वो भी हमने पढ़ लिया हुआ है। और ये हमारे पास आज का टॉपिक है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको स्टार्ट करते हैं। दिस सिग्नल which is to be amplified is the signal which is to amplified is applied to the non-inverting terminal of operational amplifier। जिस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करवाना है उसे हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करवाना है। और ये इस सर्किट डायग्राम आ गई इसकी कि हमारे पास जो मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव है उसे हमने इनपुट सिग्नल देना है ना, तो उसे हमने जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमने ग्राउंड कर दिया हुआ। और जब ये इसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ से जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है R1। और V2 पॉइंट पे V2 जो नोड है ये G नोड है, V2 नोड इज़ अ G नोड एंड इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो करंट है वो IF करंट होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस RF की लगी हुई है। फीडबैक रेजिस्टेंस तो फीडबैक करंट होगा और इक्वल्स टू, और फिर लास्ट में आ जाती है आउटपुट। और द इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड वाया द रेजिस्टेंस R1। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। और जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है विल बी इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। और जो एम्पलीफाई हो के हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इन फेज़ होगा इनपुट सिग्नल के साथ। जैसे डायग्राम नंबर ए में देखे हमने इनपुट ये दी थी और जो हमें आउटपुट मिली है वो ये मिली है, और लेकिन ये दोनों क्या हैं, इन फेज़ हैं। द नेगेटिव फीडबैक इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट वाया द फीडबैक रेजिस्टेंस resistor RF which is connected between the output and the inverting terminal of operational amplifier। क्लोज लूप वोल्टेज गेन देखें तो द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ एट द लोअर पोटेंशियल एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ एट द हायर पोटेंशियल। डायग्राम से देखें तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पर है और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पर है। एंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल। अप्लाई KCL एट द नोड G। नोड G पे हमने KCL अप्लाई कर, ये नोड G है और यहाँ पे हमने KCL अप्लाई करना है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो नोड G पे हमने KCL अप्लाई किया तो IF इक्वल्स टू I1 प्लस I एंड आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड द करंट पासिंग थ्रू इट इज़ ज़ीरो। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है और इससे जो करंट पास करेगा वो ज़ीरो होगा। और I1 इक्वल्स टू ज़ीरो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने I1 की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट की तो IF इक्वल्स टू I आ जाएगा, ठीक है। और बाय ओहम्स लॉ V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RF एंड V2 माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय RF, ठीक है। एंड V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RF V2 बाय R1। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एंड द VS एंड V2 आर एट द सेम पोटेंशियल। VS और V2 जो है वो सेम पोटेंशियल पर है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट VS इक्वल्स टू V2, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो हमने VS को और V2 को दोनों को इक्वल कर देना। V2 को VS के इक्वल कर देना और हमने यहाँ V2 की जगह पे VS पुट कर देना नेक्स्ट इक्वेशन में। और V0 माइनस VS डिवाइडेड बाय RF इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाय R1 आ जाएगा, ठीक है। इनको डिवाइड किया दोनों को, नीचे डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू को उठाया हमने दूसरी तरफ लेके गए हैं, इस वैल्यू को उठाया और दूसरी तरफ लेके गए हैं तो हमारे पास क्या आया, ये पॉजिटिव हो गई है, जिसकी वजह से पॉजिटिव हुई है तो हमने VS कॉमन ले लिया। नेक्स्ट वाले स्टेप में VS कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इन दोनों का LCM है, LCM के बाद तो हमारे पास जो वैल्यू आती है V0 इक्वल्स टू VS 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। और जो रेशियो है V0 बाई VS 1 प्लस RF बाई R1 AVF V0 over VS AVF equals to 1 plus RF over R1। और this is the gain of non-inverting operational amplifier। Thank you so much. Allah Hafiz।